कस्बे के बाहरी छोर पर, जहां बरगद का पेड़ अपनी छाया बिखेरता था, वहां एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था 8 साल का रवि। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में एक ऐसा सपना जो उसकी उम्र से कहीं बड़ा था। रवि की मां सरिता एक मजदूर थी। दिन रात खेतों में काम करके वो रवि और उसकी छोटी बहन माया को 2 वक्त की रोटी दे पाती थी। लेकिन सरिता की खांसी, जो पिछले कुछ महीनों से बढ़ती जा रही थी, रवि के लिए चिंता का कारण थी। एक रात जब चांद आसमान में अधूरा सा लटक रहा था, रवि ने अपनी मां को खांसते हुए देखा। उसकी खांसी इतनी तेज थी कि झोपड़ी की दीवारें भी कांपने लगी। रवि ने मां के पास जाकर पूछा, मां, तुम्हें इतनी खांसी क्यों हो रही है? तुम ठीक तो हो ना? सरिता ने मुस्कुराकर रवि का सिर सहलाया और कहा, कुछ नहीं बेटा, ये तो बस सर्दी है। लेकिन रवि को मां की बातों में वो यकीन नहीं था। उसने देखा था कि मां रात को चुपके से अपनी साड़ी के पल्लू में खून थूकती थी। अगले दिन रवि स्कूल गया। उसका स्कूल कस्बे से 2 किलोमीटर दूर था और रास्ते में एक पुराना हॉस्पिटल पड़ता था, जो अब बंद हो चुका था। उस हॉस्पिटल के बाहर एक पुराना साइन बोर्ड लटकता था, जिस पर लिखा था, डॉक्टर रमेश शर्मा, MBBS। रवि हर दिन उस साइन बोर्ड को देखता और सोचता, अगर मैं डॉक्टर बन जाऊं तो मां को बचा सकता हूं। उस दिन स्कूल में मास्टर जी ने बच्चों को भविष्य के बारे में लिखने को कहा। रवि ने अपनी कॉपी में लिखा, मैं डॉक्टर बनूंगा और अपनी मां को ठीक करूंगा। मास्टर जी ने उसका निबंध पढ़ा और हंसते हुए बोले, रवि, डॉक्टर बनना आसान नहीं, इसके लिए बहुत पढ़ाई और पैसा चाहिए। लेकिन रवि के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं करके दिखाऊंगा। एक दिन रवि स्कूल से लौट रहा था जब उसने उस पुराने हॉस्पिटल के पास कुछ बच्चों को फुसफुसाते हुए देखा। वे कह रहे थे कि हॉस्पिटल में रात को भूत निकलता है। रवि को भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन उसने सुना कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि हॉस्पिटल के अंदर पुराने डॉक्टर की किताबें और सामान अभी भी पड़ा है। रवि की आंखें चमक उठीं। अगर मुझे वो किताबें मिल जाए तो मैं डॉक्टर बनने की पढ़ाई शुरू कर सकता हूं, उसने सोचा। उसी रात जब मां और माया सो गए, रवि ने एक छोटी सी टॉर्च और अपनी स्कूल की कॉपी निकाली। चुपके से घर से निकलकर वो उस हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की टहनियां अजीब सी आवाजें कर रही थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हॉस्पिटल का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। रवि ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। अचानक उसे एक कमरे में कुछ पुरानी किताबें दिखी। उसने उत्साह में एक किताब उठाई जिस पर लिखा था, ह्यूमन एनाटॉमी। लेकिन जैसे ही वो किताब को खोलने वाला था, उसे पीछे से एक ठंडी सांस का एहसास हुआ। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। रवि ने हिम्मत जुटाकर किताब को अपनी झोली में डाला और दूसरी किताबें तलाशने लगा। तभी उसे एक पुराना डायरी दिखा जिसमें लिखा था, डॉक्टर रमेश शर्मा की डायरी। रवि ने उसे खोला। उसमें डॉक्टर रमेश ने अपने आखिरी दिनों के बारे में लिखा था। एक पेज पर लिखा था, इस कस्बे में एक बीमारी फैल रही है। लोग खांसते हैं और खून थूकते हैं। मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है। रवि को अचानक अपनी मां की खांसी याद आई। क्या मां को वही बीमारी थी? तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई। हॉस्पिटल का एक पुराना दरवाजा हवा से टकराकर बंद हो गया। रवि डर के मारे जम गया। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ दिखा नहीं। उसने सोचा, शायद ये सिर्फ हवा है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने को हुआ, उसे एक पुरानी तस्वीर दिखी जिसमें डॉक्टर रमेश के साथ एक औरत थी। औरत का चेहरा रवि को जाना पहचाना लगा। वो उसकी मां जैसी दिख रही थी। रवि घर लौटा, लेकिन उसका दिमाग उस तस्वीर और डायरी में लिखी बातों में उलझा था।
अगले दिन उसने मां से पूछा, मां, क्या तुम डॉक्टर रमेश को जानती थी? सरिता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने रवि को गले लगाकर कहा, बेटा, वो मेरे पिता थे। तुम्हारे नाना? रवि हैरान रह गया। सरिता ने बताया कि डॉक्टर रमेश ने उस बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद उसी बीमारी का शिकार हो गए। हॉस्पिटल बंद हो गया और सरिता अपने परिवार के साथ कस्बे में बस गई। रवि को अब और जोश आ गया। उसने ठान लिया कि वो न सिर्फ अपनी मां को बचाएगा, बल्कि अपने नाना का सपना भी पूरा करेगा। उसने उन किताबों को पढ़ना शुरू किया, दिन रात मेहनत की। कस्बे के एक रिटायर्ड डॉक्टर जो अब खेतों में काम करते थे, रवि की लगन देखकर उसे पढ़ाने को तैयार हो गए। कई साल बाद रवि एक मशहूर डॉक्टर बना। उसने अपनी मां का इलाज किया और उस बीमारी का तोड़ भी ढूंढ निकाला जो कस्बे में फैल रही थी। उस पुराने हॉस्पिटल को फिर से खोला गया और उसका नाम रखा गया डॉक्टर रमेश शर्मा मेमोरियल हॉस्पिटल। रवि की मां सरिता अपने बेटे को सफेद कोट में देखकर गर्व से फूली नहीं समाती थी। रवि ने उस रात की डरावनी यादों को हमेशा अपने दिल में रखा। वो जानता था कि उस रात की हिम्मत ने उसे आज यहां तक पहुंचाया और कहीं दूर बरगद के पेड़ की छाया में उसे अपने नाना की आत्मा का आशीर्वाद महसूस होता था।